म्लेच्छ खानदान से थी, लेकिन भगवान की ऐसी बड़ी भक्ता वृंदावन में उनकी समाधि बनी हुई है। और किसका प्रताप था? बीरबल की बेटी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बीरबल की बेटी उनकी सेवा में रहती थी, ताज बेगम की। और वो भगवान की बड़ी अच्छी भक्त, और रोज जाती और रोज कथा सुनाती कृष्ण के, कभी रूप का वर्णन, कभी स्वरूप का वर्णन, कभी महिमा का वर्णन। ऐसी हो गई ताज बेगम, रात में जब सोती है तो स्वप्न में भी कृष्ण दिखाई देते। कृष्ण के बारे में सुन सुन करके एक दिन वो चुपके से बीरबल की बेटी के साथ में श्रीनाथ जी के सेवक गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी से मिलने के लिए जाती है। और जब विट्ठलनाथ जी के पास बैठती है तो उनसे कथा सुनकर के ताज बेगम के हृदय में बस इच्छा प्रकट होती है, अब सब तज हरि भज, सब छोड़ के मैं वृंदावन आ जाऊं। लेकिन मुझे स्वीकार कौन करेगा? मैं एक म्लेच्छ खानदान की कन्या, मुझे कौन स्वीकार करेगा? वो चाहती थी कि मेरे पति मुझे आज्ञा दें, अकबर आज्ञा करे तो मैं वृंदावन में रहकर के हरि का भजन करूं, गोविंद का स्मरण करूं। तो गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी ने एक ताबीज बना करके उनको दिया, बोला इसको पहन करके रहना, सब तुम्हारा मंगल होगा। ताज बेगम आ गई। अब बाकी की पत्नियां अकबर की वो सब कहती हैं कि बोले तुमको वश में करने के लिए ताज बेगम देखो विट्ठलनाथ जी से टोना बनवा के लाई है गले में। अकबर को बड़ी व्याकुलता हुई, उसने जाकर के कहा मुझको ताबीज खोल के दिखाओ उसके अंदर क्या है। बोले कि मैंने भी नहीं देखा, लेकिन आपका इतना संशय है तो आप खुद ही देख लो। जैसे ही अकबर ने वो खोला, उसमें से एक पर्ची निकाली, भोजपत्र पर लिखा था, टोना टोटका पीछे धरिए, जो पिए कहे सो ही करिए। टोना टोटका सब छोड़ो, जो तुम्हारा पति कहे सो ही करना। वो पढ़ करके महाराज अकबर इतना प्रसन्न हो गया, वाह ये तो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी बड़े अच्छे हैं, मुझे इनका दर्शन करना है। विट्ठलनाथ जी से मिलने के लिए अकबर भी आया। विट्ठलनाथ जी की आभा प्रभा देख करके और महाराज श्रीनाथ जी का, दोनों पति पत्नी अकबर और उनकी पत्नी ताज बेगम ने बाहर मुख्य द्वार से ही दर्शन किया, अंदर प्रवेश अनुमति नहीं थी उनको। वहीं से देख करके पत्नी ने रट लगा ली कि मुझे जाना है वृंदावन, जाना है वृंदावन। तब अपने पति से आज्ञा लेकर के ताज बेगम वृंदावन आई और वृंदावन आकर के उन्होंने ठाकुर जी का खूब भजन किया। तो मैं संगति का असर बता रहा हूं, संग जैसा होगा हम वैसे बनते चले जाएंगे। ताज बेगम रोज जाती, गोविंद देव जी जो जयपुर में विराजते हैं वो पहले वृंदावन में दर्शन करने जाती थी, लेकिन अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, तो रोड बाहर से ही खड़े खड़े देखती थी। एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसके मन में इतनी व्याकुलता हुई ठाकुर जी से मिलने की, वो ठाकुर जी से कहने लगी, मैं म्लेच्छ खानदान में जन्मी हूं, मैं आपके दर्शन के लिए भीतर नहीं आ सकती, आपका मंदिर अपवित्र हो जाएगा, लेकिन आप तो नंद नंदन हो ना, मेरी भक्ति यदि श्रेष्ठ है तो मुझे दर्शन देने आप तो बाहर आ सकते हो ना। ये बात कहकर के ताज बेगम वहां से चली गई और उसने अनशन व्रत किया। बोले ठाकुर जी आएंगे तो मैं खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। 3 रात्रि हो गए, ताज बेगम ने कुछ नहीं खाया, ताज ने कुछ नहीं खाया। 3 रात्रि के बाद में तभी वो अनुभव करती है, चंदन की सुगंधी आ रही है, नूपुरों की ध्वनि की आवाज आ रही है, कहीं से तेज प्रकाश उसकी आंखों पे लग रहा है। जैसे ही नेत्र खोल करके देखती है तो त्रिभंग लली श्याम सुंदर ताज बेगम की कुटिया में खड़े हुए उसको दर्शन देने आए। और तभी ठाकुर जी अपनी वंशी रखते हैं और अपनी दोनों भुजाएं आगे करते हैं, एक में जल का प्याला और दूसरे में भोजन की थाली ताज बेगम को देते हैं। ताज बेगम अपनी आंखें मीटती है, जैसी पुनः देखती है तो ठाकुर जी अंतर ध्यान, केवल थाली और झारी रखी है। इतनी आनंद निमग्न हो गई, रात में उसने एक पद गाया। पद हमारे ब्रज में गाते हैं कई लोग, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी,
बदनाम भी सहूंगी, सुनो देव जानी मेरे दिल की कहानी। ऐसा बताते हैं कि ताज बेगम को अकबर के समस्त प्रजा के लोग, म्लेच्छ लोग सब उसको बदनाम करते थे। बोले हिंदू बन गई तूने सब बर्बाद कर दिया अपने कुल खानदान का। जहां कहीं से ताज बेगम निकलती कोई म्लेच्छ देख लेता तो ईंटा पत्थर फेंक करके मारता था। बोले हमारे कुल खानदान पर कलंक है तू। लेकिन उसको किसी से कोई मतलब नहीं। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ कहीं भी न जाऊंगी, सुनो दे जानी मेरे दिल की कहानी। तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दे जानी। पूरा पद बहुत सुंदर है। मुझे समय मिलेगा एक दिन कथा में जरूर सुनाऊं। और भी कई पद हैं ताज बेगम के, ऐसे प्यारे प्यारे पद गाती थी। धीरे धीरे हुआ क्या कि ताज बेगम की बड़ी प्रसिद्धि हो गई वृंदावन में। तो फिर अर्धरात्रि को वृंदावन छोड़ के ब्रज की सीमा पे महावन चली गई और बाकी का समय वहीं एकांत में रह करके कृष्ण स्मरण करते करते वहीं प्राण त्याग दिए। तो संग में इतनी ताकत है कि वो आपकी मनोवृत्ति को बदल सकता है। आप कैसे व्यक्ति के संग बैठते हो, कैसे के संग खाते हो, कहां जाते हो, क्या करते हो, बहुत असर पड़ता है आपके ऊपर उसका। इसलिए संग सुधारो। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, आजकल के बच्चों को सत्संग में इतनी रुचि नहीं है। मत आओ, बिल्कुल मत सुनो, बिल्कुल अपने कामों में व्यस्त रहो, पढ़ाई में व्यस्त रहो, लेकिन कुसंग मत करो। कुसंगता का त्याग ही सबसे बड़ा सत्संग है। आप एक कुशित व्यक्ति का संग छोड़ते हैं, वही सत्संग है। कुंती कह रही है आप सब जगह हो, लेकिन दिखोगे कब? जब संग शुद्ध होगा, जब किसी व्यक्ति का संग पवित्र होगा, तभी आपका दर्शन होगा। कुंती महारानी स्तुति गा रही है और स्तुति गाते हुए अंत में